मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि यात्रा करते समय सामान कितना हो। तो देखो, आप किसी भी मोड से यात्रा करो, चाहे प्लेन से यात्रा करो और चाहे रेलगाड़ी से यात्रा करो और चाहे बस से यात्रा करो, इन सभी जो मोड्स ऑफ ट्रेवल्स हैं, इनमें कुछ सामान की जो है वो सीमाएं निर्धारित की हैं। सबसे पहले उस सामान की जो निर्धारित सीमा है, वो चाहे वजन की है अथवा सामान की है। इसमें कई सामान प्रोहिबिटेड होते हैं, मतलब जिनको ले जाने के लिए मना किया जाता है, जैसे ज्वलनशील पदार्थ, और प्लेन में तो थर्मामीटर के लिए भी मना किया जाता है। इसलिए यदि आप प्लेन का सफ़र करने जा रहे हैं, तो जो सामान और जितना वज़न निर्धारित किया गया है, उतना ही आप लेके जाएँ, और जो रोका गया सामान है, उसको आप नहीं लेके जाएँ, अन्यथा चेकिंग के दौरान वो आपका सामान रख लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, है ना? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी मोड में सफ़र करें, उसके नियमों का पालन करें। इसी प्रकार यदि आप रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो रेलगाड़ी के अनुसार सामान रखिए। इसमें भी हर टिकट के पीछे टिकट वज़न निर्धारित किया गया है, और सामान की भी बात बताई गई है कि इस प्रकार का सामान नहीं होना चाहिए जो अन्य यात्रियों को नुकसान पहुंचाने वाला हो अथवा रेल को नुकसान पहुंचाने वाला हो। इस प्रकार ये सामान भी आपको ध्यान से और रेल यात्रा के समय रेल के नियमों के अनुसार ही रखना चाहिए। और तीसरी जो बात है बस में, तो बस में भी भीड़ भाड़ होती है, जगह भी कंजेस्टेड होती है। तो बस में भी आपको बस के नियमों के अनुसार सामान रखना चाहिए, और सामान हमेशा सीमित होना चाहिए। यानी कहते हैं ना कि यदि आपके पास सामान ज़्यादा होगा, तो आपका सफ़र आसान नहीं होगा, आपको सफ़र में काफ़ी कठिनाई आएँगी। सबसे पहले आपको सामान, मान लो प्लेन में जा रहे हैं, तो उसमें अलग से बुक कराने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ आपको अलग से बुक कराना होगा, और उसके बाद आपको अपनी यात्रा के लिए लाइन में लगना होगा। तो इसलिए हमेशा कम से कम सामान, और उसमें यदि आपका सामान ज़्यादा है, तो आपको अलग से पैसे भी देने पड़ेंगे। इसलिए बहुत सीमित मात्रा में सामान प्लेन में लेके जाएँ। और ट्रेन में भी यदि आपके पास सामान निर्धारित सीमा से ज़्यादा है और आपको टीटी ने चेक कर लिया, तो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि निर्धारित वज़न से ज़्यादा आप रेल में भी नहीं ले जा सकते। और बस की तो बात ही छोड़ो, बस में तो यदि ज़्यादा सामान होगा ना, तो उसके लिए आपको ही ज़्यादा तकलीफ होगी, क्यों कि जगह सीमित होती है, कंजेस्टेड होती है, जिसमें ज़्यादा सामान रखने में, आपके पैर फैलाने में अथवा ऊपर सीट पे रखेंगे, तो उसमें भी सीमित जगह होती है, तो उससे आपको यात्रा में कठिनाई होगी। इसलिए आप यात्रा में सामान कम से कम रखेंगे, तो आपकी यात्रा सुखद रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कम सामान सफ़र आसान। इसलिए सफ़र को आसान रखने के लिए कम सामान रखिए। और ऐसा ही ये ज़िंदगी का सफ़र है। ज़िंदगी के सफ़र के लिए भी ये है कि कम सामान होगा ना, तो हमारे ज़िंदगी का सफ़र भी आसान होगा। यहाँ मेरा ज़िंदगी का सफ़र आसान कहने से मतलब है कि आपका परिवार यदि सीमित होगा और आपकी आय के अनुसार यदि आप का परिवार का नियोजन करेंगे, तो आप अपने जीवन में खुश रहेंगे, परिवार के हर सदस्य को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पे ध्यान रखेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कम सामान, सफ़र आसान। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। धन्यवाद।